देखो फ्रेंड्स, अब समय है पैसा बनाने का। सिर्फ पैसा नहीं फ्रेंड्स, बड़ा पैसा बनाने का समय आ गया है। क्रिकेट की तरह सोचना चाहिए। क्रिकेट में बैट्समैन अगर फॉर्म में होता है ना, फॉर्म में होता है तो क्या करता है, चौके छक्के लगाता है। फिर वो सोचता नहीं है इधर उधर, बस वो फॉर्म में होना चाहिए। और अगर फॉर्म में नहीं होगा तो फिर अपनी विकेट संभालता है। उसको भी अपनी विकेट संभालनी है और टिचिक टिचिक खेलते रहता है। फ्रेंड्स, पॉल ट्यूडर जॉन्स का पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा होगा तो वो आप बहुत बड़ा मिस कर रहे हो फ्रेंड्स। और सिर्फ पॉल ट्यूडर जॉन्स नहीं फ्रेंड्स, मैंने माइकल मार्कस और भी बहुत सारे अच्छे बड़े बड़े ट्रेडर्स, फंड मैनेजर्स, उनके इंटरव्यूज का कुछ क्लिप्स, कुछ अच्छे पॉइंट्स मैंने अपनी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है। आप ये पूरी फ्राइडे की सीरीज, हर मेरे फ्राइडे के अंदर ये वाले वीडियोस रहेंगे, आप उसको जरूर देख लेना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, उनको जो मार्केट विजार के अंदर एक इंटरव्यू हुआ, उसमें उन्होंने क्या क्वेश्चंस किए और कैसे जवाब दिए, हर बार मैं उसमें से कुछ ना कुछ अलग अलग क्वेश्चंस लेके आता हूँ फ्रेंड्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए उसको हम स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करके सीखने की कोशिश करेंगे और हम भी अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे। उनकी तरह बनने की कोशिश जरूर कर सकते हैं फ्रेंड्स। उनको क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट आर द ट्रेडिंग रूल यू लिव बाय। कौन से ट्रेडिंग के लीव्स, सॉरी, कौन से ट्रेडिंग के रूल्स है जिससे आप वैसे इंप्लीमेंट करते हो, क्या करते हो। तो उनके आंसर्स कुछ कुछ पॉइंट्स में थे। एक ही क्वेश्चन था कि आप ट्रेडिंग के कौन से रूल्स फॉलो करते हो, सिर्फ ट्रेडिंग के। तो ये इतना बढ़िया रूल्स फॉलो होंगे फ्रेंड्स, आप भी इस पे इंप्लीमेंट करिए। कहीं ना कहीं नोट डाउन जरूर कर लेना फ्रेंड्स, अदरवाइज मेरा वीडियो आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, उनको पहला उन्होंने जवाब दिया, I decrease my trading volume when I am not making money। अगर मेरे को नुकसान हो रहा है, मेरे को कंटिन्यू, मैं सपोज 5-4 लाख 5 लॉट से मैं काम करता हूँ और मुझे कंटिन्यू 4-5 बार नुकसान हो गया, मेरा बहुत अच्छा सा खासा ड्रॉडाउन हो गया, पैसा कम हो गया, कंटिन्यूस में लॉस हो गया, तो मैं अगली बार फिर से 5 लॉट नहीं करता हूँ। फिर मैं 2 लॉट पे आ जाता हूँ, 3 लॉट पे आ जाता हूँ। थोड़ा टाइम लगा मैं पैसा बनाने को। अगर होगा नुकसान और छठा ट्रेड भी, तो भी मेरे को कम ही नुकसान होगा, 2 ही लॉट का जितना नुकसान होगा। 7वां ट्रेड भी लॉस हुआ तो भी मेरे को 2 ही लॉट का नुकसान होगा। तो जैसे जैसे मैं नीचे आता हूँ, अगर मेरे को ड्रॉ डाउन हो रहा है, मेरे को लॉस हो रहा है, कंटिन्यूसली लॉस हो रहा है, तो मैं मेरी क्वांटिटी कम कर दूंगा और फिर मैं बाद में उससे धीरे धीरे वापस उस लेवल पे पहुंचूंगा और फिर मैं अपनी क्वांटिटी वापस बढ़ाने की कोशिश करूंगा। दूसरा क्वेश्चन था, आई इंक्रीज माई ट्रेडिंग वॉल्यूम व्हेन आई एम ट्रेडिंग वेल। जब मैं अच्छा ट्रेड कर रहा हूं ना, जब मैं अच्छे से ट्रेड कर रहा हूँ, जब मेरे को लग रहा है कि मैं अब प्रॉफिटेबल हो रहा हूँ, मेरे को कंटिन्यू 4-5 बार से प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं मेरी ट्रेडिंग क्वांटिटी बढ़ाता भी हूँ। मैं सपोज 5 लॉट से काम कर रहा हूँ तो मैं अगली बार 7 लॉट से कर दूंगा, 8 लॉट से कर दूंगा। फिर से अगर लगता है कि मेरे को 2-3 ट्रेड लॉस हो चुके हैं तो मैं फिर से 5 पे आ जाऊंगा। यही चीजों समझाना चाह रहे हैं। क्या होता है फ्रेंड, देखो अपना रिस्क मैनेजमेंट, आपका रिस्क रिवार्ड के हिसाब से देखो। मैं जनरली कहता हूँ कि आपको कैपिटल का 1% रिस्क रखना चाहिए। तो अगर हमको लग रहा है कि हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते जा रहे हैं, कंटिन्यूसली हमको प्रॉफिट होते जा रहा है, तो आप आपका रिस्क मैनेजमेंट है 1% की जगह 1.5% कर दो। और अच्छा सा प्रॉफिट आ रहा है तो 2% रिस्क ले लो, तो फिर वो जल्दी से अच्छा सा पैसा बन सकता है। और उसका उल्टा, अगर पहले क्वेश्चन का अगर आप आंसर बोले कि उन्होंने क्वांटिटी कम कर देते थे, मतलब वॉल्यूम कम कर डालते थे, तो आप अगर 1% का रिस्क ले रहे हो तो अगले ट्रेड में 0.75% का रिस्क लो। और भी लॉस हो रहा है तो आधा कर दो, 0.5% रिस्क ले लो। तो रिस्क भी हमको कम करते जाना है। इसका मतलब है कि हम अपने आप क्वांटिटी कम कर रहे हैं और हम इस रूल्स को फॉलो करते थे, ये भी फॉलो करते हैं। हमको क्या ना फ्रेंड, देखो क्रिकेट, क्रिकेट की तरह सोचना चाहिए। क्रिकेट में बैट्समैन अगर फॉर्म में होता है ना, फॉर्म में होता है तो क्या करता है, चौके छक्के लगाता है। फिर वो सोचता नहीं है इधर उधर, बस वो फॉर्म में होना चाहिए। और अगर फॉर्म में नहीं होगा तो फिर अपनी विकेट संभालता है। उसको भी अपनी विकेट संभालनी है और टिचिक टिचिक खेलते रहता है, धीरे धीरे रन्स बनाते रहता है, बस खाली मेन काम करता है वो अपने विकेट संभालने का। और अगर फॉर्म में होगा तो चौके छक्के। सेम चीज है फ्रेंड्स कि अगर हम लोग भी ट्रेडिंग में फॉर्म में है तो हमको भी
क्वांटिटी बढ़ानी है, रिस्क अपना बढ़ाना है, 1% से 1.5 पे चले जाओ, 1.5 से 2 पे चले जाओ। लेकिन अगर हम फॉर्म में नहीं है तो फिर हमको आधा परसेंट रिस्क कर दो, 0.75 कर दो, 0.25 कर दो। ठीक है फ्रेंड्स, इस टाइप का आपको क्रिकेट के बहुत इससे एग्जाम्पल्स है फ्रेंड जो ट्रेडिंग को कोरिलेट कर सकते हैं। और दूसरा फ्रेंड्स उन्होंने जवाब दिया, आई डोंट रिस्क सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी इन फ्रंट ऑफ की इवेंट बिकॉज दैट्स गैम्बलिंग नॉट ट्रेडिंग। जब कोई इवेंट होता है, सपोज इलेक्शंस आ रहे हैं सर, आप हो सकता है कि आप ये वीडियो भी तब देखें जब कोई आसपास इलेक्शंस हो, मुझे पता नहीं आप कब देख रहे होंगे। और जब आप इलेक्शंस हो उस समय जनरली हम लोग क्या करते हैं, हमको पता है, सबको पता है कि मोदी आने वाला है, तो हम लोग क्या उसके लिए ज्यादा क्वांटिटी लेके खरीद के ना काम कर लेते हैं। और ज्यादा क्वांटिटी में, और कहीं पे थोड़ा बहुत ऐसे इवेंट में इतना वॉलेटाइल होता है मार्केट कि हम फिर अपना एसएल आराम से हिट हो जाता है, या हम एसएल की तरफ देखते भी नहीं है, इतना फास्ट वॉलेटाइल होता है। 1000 पॉइंट नीचे, 1000 पॉइंट ऊपर तक चले जाता है मार्केट। तो फ्रेंड्स हमको इवेंट के टाइम पे वो बिल्कुल, हमको क्या करना चाहिए फिर, वो लोग क्या करते थे, उन्होंने इवेंट्स का टाइम हो या जो भी टाइम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जितनी हम रेगुलर क्वांटिटी, हम 5 लॉट से काम कर रहे हैं, 1 लॉट से काम कर रहे हैं, तो आपको भी एक इलेक्शन हो चाहे कुछ भी हो, आपको भी एक ही लॉट से काम करना है। हम लोग इलेक्शन होने के टाइम पे हम ज्यादा क्वांटिटी ले लेंगे, कुछ भी न्यूज होगा, कोई स्टेट इलेक्शन होगा, कोई बड़ा वार का इवेंट होगा, या कुछ जैसे कोरोना का भी इवेंट था, तो वैसे इवेंट में हम क्वांटिटीज कम ज्यादा कर ले। हमको रेगुलर ट्रेडिंग करनी है, इक्वल अमाउंट में ट्रेडिंग है, तो फिर वो गैम्बलिंग हो गया, सट्टा बाजार हो गया फ्रेंड्स, वो तो आपके लिए इफ वो ट्रेडिंग नहीं हुई, फिर वो सट्टा खेल रहे हो आप कि चलो दाव पे लगा दिया पैसा हमने, इलेक्शन है वो तो गलत रेफरेंस वो। तो इफ आई एम रॉन्ग आई एग्जिट एंड इट रीगेन्स, आई ऑलवेज मेक इट रिस्टार्ट। अगर मेरे को, मैंने कोई ट्रेड लिया है, सेटअप के हिसाब से ट्रेड लिया है, और मैं अगर बुलिश ट्रेड लिया हूं और मुझे लग रहा है कि वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो फिर मैं उससे एग्जिट हो जाऊंगा, निकल जाऊंगा बाहर, ऐसे हिट करवा लूंगा अपना और बाहर निकल जाऊंगा। और उसके बाद फिर से वेट करूंगा, वापस अगर कोई ऐसा कोई सेटअप बनता है उस स्टॉक में या उस पोजीशन में, उस इंडाइसिस में, तब मैं फिर से री एंट्री करता हूँ। ऐसा नहीं है कि उसको लॉस को पकड़ के बैठे रहता हूँ और वेट करता हूँ कि अब वापस रिटर्न होगा, होगा रिटर्न तो हम वापस चले जाएंगे, वापस एंट्री कर लेंगे उसके अंदर। लेकिन फिलहाल आप एग्जिट कर लो, जो भी लॉस, जो भी एसएल आपने सोचा है उसको एक बार जरूर एसएल आप एग्जिट कर लिया करो फ्रेंड्स। टू प्ले डिफेंस एवरी डे आई थिंक अबाउट माई ऑल पोजिशन आर रॉन्ग। मेरे पोर्टफोलियो में, इसका मतलब मैं समझा रहा हूं, मेरे पोर्टफोलियो में अगर 8-10 ट्रेड लगे हुए हैं और मैं अभी 3 बज गए, 3:15 बज गए, और इतने ट्रेड मैंने लेके रखे हुए हैं आज, कल के लिए, परसों के लिए, पता नहीं कब तक के लिए, एसएल हिट होने तक के लिए या टारगेट हिट होने तक के लिए मैंने सोच के कुछ ठीक ट्रेड लिए है। अब अगर कल गैप अप या गैप डाउन हो जाता है, मास गैप अप या गैप डाउन हो जाता है, तो मैं ये सोचता हूं कि मेरे, अगर मैं गलत हो गया, मैंने अच्छे हो गया तो मेरे को प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। लेकिन अगर मैं गलत हो गया मेरी पोजीशंस के अंदर, तो मुझे टोटल में कितना लॉस होने वाला है। एक ट्रेड मैंने लिया, उसके अंदर मेरे को 5,000 का लॉस होगा, सपोज 5,000 का आपने एसएल रखा होगा। दूसरा ट्रेड लिया उसमें 4,000 का, तीसरा ट्रेड लिया उसमें 10,000 का, टोटल मेरे को कितना लॉस होने वाला है वो मैं दिमाग में रखता हूँ। वो लॉस, पांचों ट्रेड का लॉस मेरा सपोज 50,000 आ रहा है, तो मेरे को 50,000 का जो लॉस, अगर कल गैप डाउन ओपन हो गया या रिवर्स ओपन हो गया, तो या मैंने बुलिश पोजीशन बनाई है और गैप डाउन ओपन हो गया, या मैंने बेरिश पोजीशन बनाई है और मार्केट गैप अप ओपन अगर हो गया, तो मेरे को तो लॉस होना है। तो कितना लॉस हो जाएगा अगर इतना मार्केट ऊपर नीचे हो जाता है, तो वो रिस्क क्या मैं बेयर कर सकता हूं, कि मैं उसके बारे में सोचता हूँ। मैं तब जाके ले पांचवा ट्रेड, चौथा ट्रेड, तीसरा ट्रेड लेता हूँ, अदरवाइज में जितना लिमिट है उतना लॉस में ही मैं अगर गैप अप गैप डाउन हो गया तो मैं वो सारा सोचते रहता हूँ फ्रेंड्स। आप भी शायद समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स। डोंट इवन फील दैट यू आर वेरी गुड एंड डोंट इवन फील दैट यू आर वेरी गुड एंड द मोमेंट यू फील यू आर डेड। कभी सोचो मत फ्रेंड्स कि हम कभी ओवर कॉन्फिडेंस मत होइए, ये मार्केट है, मार्केट भगवान है फ्रेंड्स। यहाँ पे हमको मार्केट आता है, हमको तो बड़े बड़े ट्रेडर्स इसमें, इवन राकेश झुंझुनवाला साहब भी ऐसे
सोचते थे और अपने आप को कभी बड़ा मार्केट का हीरो नहीं खुद ने उन्होंने कभी बताया। हम समझते हैं उनको, लेकिन उन्होंने कभी बताया नहीं खुद को भी। हमें भी अपना मार्केट को, अगर जिस दिन आपने समझ लिया ना कि आप मार्केट के सुप्रीम हो गए, आप खत्म हो गए, यू आर डेड। ये पॉल टूडर जॉन्स ने बताया, डोंट इवन फील दैट यू आर वेरी गुड, द मोमेंट यू फील यू आर डेड। जिस दिन आपने सोच लिया कि भाई अभी ऐसा मैंने फील कर लिया कि अब मैं इसमें बन जाऊंगा, हम्बल रहो मार्केट के साथ। प्राइस है, वो भगवान है। हम्बल रहो उस मार्केट के साथ और हमको हमेशा नया नया सीखते रहो फ्रेंड्स। ऐसा बोलो, ऐसा सोचो आप। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब फॉलो करो, आपके अंदर लाइफ के अंदर एक ड्रामेटिक चेंज आने वाला है। पक्का 100% आ जाएगा दोस्तों। और देखो फ्रेंड्स, अब समय है पैसा बनाने का। सिर्फ पैसा नहीं फ्रेंड्स, बड़ा पैसा बनाने का समय आ गया है। तो ये सारा अगर आप फॉलो करोगे तो पक्का मैं कह रहा हूँ, आपको बस फॉलो करना जरूरी है, इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, सीखते हैं, जरूर पैसा बनेगा दोस्तों। सिर्फ सारा मेन माइंड सेट का गेम है फ्रेंड्स। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।